जय हिंद। आज समझेंगे हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर जिसका नाम है उपसर्ग। 10th और 12th के एग्जाम में हमेशा 2 से 3 नंबर पूछता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 से 3 नंबर एकदम आना फिक्स है। अगर कॉम्पिटिटिव का भी एग्जाम हो तो आपको उपसर्ग पढ़ने के बाद आपका हल्का सा भी सस्पेंशन नहीं होगा। लेकिन चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझते हैं उपसर्ग। यह जो उपसर्ग है 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है उप और दूसरा का नाम है सर्ग, यानी उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है उपसर्ग, लेकिन दोनों का अर्थ होता है अलग अलग। अब जैसे बोलेंगे उप का अर्थ होता है समीप, नजदीक और आसपास, यानी समीप, नजदीक और आसपास जो होता है उप का अर्थ होता है। लेकिन सर्ग जो होता है इसका अर्थ होता है रचना करना या सृष्टि करना। लेकिन जो उपसर्ग होता है किसी शब्द के आगे जाकर, यानी किसी शब्द में लग कर तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, यानी जैसा शब्द था अब वैसा शब्द नहीं रहेगा। यानी जो उपसर्ग होता है हमेशा होता है शब्दांश। क्या होता है? शब्दांश होता है। लेकिन जैसे किसी शब्द में उपसर्ग को जोड़ते हैं तो शब्द नए रूप में बन जाता है। क्या होता है? नए रूप में बन जाता है। अब समझते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का आखिर प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो उपसर्ग होता है इसका प्रयोग हम करते हैं शब्द के आगे या प्रारंभ या शुरू या आरंभ में लगाते हैं। किसको? उपसर्ग को लगाते हैं। लेकिन उपसर्ग जो होता है इसका दूसरा नाम होता है आदि प्रत्यय। और समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव में, उपसर्ग का दूसरा नाम जो होता है क्या होता है? आदि प्रत्यय। आदि का अर्थ होता है आरंभ, प्रारंभ, शुरू या आगे होता है। लेकिन प्रत्यय का अर्थ होता है शब्दांश। क्या होता है? शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है प्रत्यय का। अब समझते हैं उपसर्ग का अनेक अर्थ होता है, लेकिन समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे दुष्कर है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दु प्लस क्या होगा? कर, क्योंकि आधा स, आधा र, आधा दंती स या विसर्ग, इन सब का परिवर्तन हो जाता है विसर्ग में, तो दु प्लस क्या होगा? कर होगा। लेकिन दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं दूरबीन। अब देखेंगे दूरबीन में क्या होगा? सबसे पहला बनेगा दूर प्लस दिन, यानी ये र का है आधा है, लेकिन यह र का प्रयोग किसमें हो जाता है? विसर्ग में, इसलिए दू प्लस का बन जाएगा दिन। यानी उपसर्ग जो होता है इनका अनेक है, इनका अनेक क्या होता है? अर्थ होता है। दूसरा का बात अब समझते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कोई शब्द होगा उसमें एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यानी निराभिमान में जो नी है, यानी नी और का निकल गया र, यानी र क्या है? आधा, इसके लिए आ गया तो अभिमान। ये आप समझिए, यह आधा र का परिवर्तन हो गया विसर्ग में, फिर हो गया प्लस। अब जोड़ते हैं, यहां से निकल गया अभी, अब यहां से क्या निकल गया? मान, यानी यह निरा अभिमान में जो उपसर्ग है कितना है? 2 है। एक है नी और दूसरा है अभी, यानी 2 इसमें क्या है? उपसर्ग है। फिर अब देखते हैं सुसंगठित, यानी सबसे पहला उपसर्ग है सु, दूसरा का क्या है? सम, और तीसरा का जो गठित करोगे तो यहाँ से क्या निकले? गठ, तो यहाँ से क्या है? छोटकी ई और प्लस क्या मिल गया? त, यानी सु एक बन गया उपसर्ग, एक बन गया सम और एक बन गया क्या? गठ। यानी सुसंगठित में जो उपसर्ग है कितना है? 3 है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं समाचार। समाचार में जैसे देखेंगे तो सम प्लस क्या बनेगा? आचार्य। हम इसको क्या के संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो सम प्लस क्या बनेगा? आचार्य बनेगा। लेकिन यहाँ का उपसर्ग है आ, तो एक हो गया सम, एक का हो गया आ, ये क्या बन गया? उपसर्ग। यानी उपसर्ग से जितना भी एग्जाम में आपको पूछेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव है, चाहे 12th का है, चाहे 11th का है, चाहे 10th का है, चाहे 9th का है,
अगर उपसर्ग के क्वेश्चन आएगा तो आपसे हल एकदम फिक्स होबे करेगा, क्योंकि ध्यान दो, अगर जिस लड़का का संधि विच्छेद करने आ गया तो उसका प्रारंभ बोला जो लेटर होता है सारे के सारे क्या होता है, उपसर्ग होता है। यानी उपसर्ग उसी को आएगा जिस लड़के का संधि विच्छेद करने आ गया, और जिसको अगर संधि विच्छेद करने नहीं आएगा तो उसको उपसर्ग समझना नामुमकिन ही है। अब समझते हैं सबसे पहले यहाँ, अब किसी समस्त पद में से मूल शब्द को निकालकर जो शब्द शब्दांश के रूप में बचता है तथा जिसका कोई अवश्य हल हो, यानी जिसका कोई अवश्य हल हो उससे क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। यानी किसी समस्त पद में से मूल शब्द को निकालकर जो शब्द बचता है अर्थात उसका कोई अवश्य हल हो उसी को हम बोलते हैं उपसर्ग। अब जैसे बताओ प्रतिदिन है, अब बताओ प्रतिदिन है, अब जैसे इसको तोड़ेंगे प्रति प्लस क्या बनेगा, वर्ष। अब देखो अत्यधिक, अब समझिएगा अगर य आ गया, र आ गया, ल आ गया, व आ गया, इसके पहले आधा स्वर रहित व्यंजन है तो समझो आधा तक का परिवर्तन ती में हो जाता है, क्या में ती में हो जाता है, तो क्या बनेगा अति प्लस क्या होगा अधिक, तो इससे क्या बनेगा अत्यधिक। सुपुत्र में क्या उपसर्ग है, सु प्लस क्या बना है पुत्र। अब बताओ अभिउदय में क्या है, यहां से आएगा अभी, बोले ना आधा भाई तो उड़ा दो, तो अभी यहां से छुटकी है तो क्या हो गया उदय, क्या बनेगा उदय बनेगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रत्यक्ष, क्या है प्रत्यक्ष, तो यहां से आ गया प्रति और यहां से आ गया अक्ष, यानी इस अक्ष अब छोटा कोई वर्ड नहीं हो सकता है, इस अधिक से कोई छोटा वर्ड नहीं हो सकता है, इस पुत्र से कोई छोटा वर्ड नहीं हो सकता है, यानी छोटा शब्द नहीं हो सकता है। इस सारे के सारे किसका कंसेप्ट था, उपसर्ग था। अब समझते हैं आपका उपसर्ग की संख्या, पूछता है उपसर्ग की संख्या। अब बात हो संस्कृत में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, यानी अंग्रेजी में अलग होता है, उर्दू में अलग होता है। अगर अलग होता है तो समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं संस्कृत में उपसर्ग की संख्या होता है 22। कितना होता है, 22 होता है। अब इसके बाद देखते हैं उर्दू जो होता है इसमें होता है उपसर्ग की संख्या 19। अब इसके बाद देखते हैं हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 भी होता है और 12, लेकिन ऑप्शन में 10 भी आ गया और 12, तो आंसर मारोगे 12, क्योंकि 10 जो होता है 10 में 2 गो शामिल हो जाता है, स और क्या होता है क, स से होता है सपूत, क से हो गया कपूत, तो दोनों के शामिल करते हैं तो 10 अधिक कितना हो गया 12 हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में पूछेगा तो इसमें होता है 8, यानी संस्कृत में होता है 22, क्या होता है 22, तो उर्दू में कितना होता है 19। जैसे उर्दू में 19 होता है तो हिंदी में कितना होता है 10 और 12। ऑप्शन में 10 और 12 दोनों हैं तो मारेंगे 12, ऑप्शन में अगर 12 नहीं है मारेंगे 10, क्या मारेंगे 10। अब समझते हैं अंग्रेजी में कितना होता है 8। अब उपसर्ग को एक खाली रिवीजन करें, उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है 2, एक है उप, दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है समीप, आसपास, नजदीक। सर्ग का अर्थ क्या होता है रचना करना, सृष्टि करना। क्या करना, रचना करना, सृष्टि करना। फिर देखते हैं उपसर्ग किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द का रचना करता है या निर्माण करता है। उपसर्ग को हम क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्दांश बोलते हैं। अब कोई पूछ देगा उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है आगे, प्रारंभ में, आरंभ में, शुरू में, इस सारे के सारे उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब पूछेगा उपसर्ग का अनेक अर्थ होता है, जैसे निकाले हैं। उपसर्ग जो होता है एक से अधिक भी हो सकता है, जैसे बात है सुसंगठित, समाचार बाता है, फिर बाता है निराभिमान बाता है। अब बात है उपसर्ग डिफिनेशन का होता है, तो किसी शब्द के समस्त पद में से मूल शब्द को निकालकर जो शब्द शब्दांश के रूप में बचता है तथा जिनका कोई अर्थ अवश्य हो उसे हम बोलते हैं
उपसर्ग। अब उपसर्ग की संख्या बताए थे, उपसर्ग की संख्या अलग अलग होता है। संस्कृत में 22 होता है, अंग्रेजी में 8 होता है, उर्दू में 19 होता है। उपसर्ग का ये क्या था, पार्ट 1 था। क्या था, पार्ट 1 था। अब समझेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि लंबा ज्यादा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पार्ट 2 में समझेंगे। उपसर्ग के पूरे पार्ट 2 में खत्म कर देंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना से जितना हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।